इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल, आगरा। हे पुत्रो भरत, हम आज आपके लिए अयोध्या के राज्य की बागडोर सौंपते हैं। आप जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा पिताजी। और आप अयोध्या के राज्यभार को, प्रजा को, वहां पर रहने वाली समुचित संपूर्ण जनता के लिए अपने पुत्रों की भांति प्यार करते हुए उनका पालन करें और राज्य की व्यवस्थाओं को संभालें। तभी सौधर्मेंद्र भरत का तिलक करते हुए राज चिन्ह उन्हें भेंट करते हैं। और हे पुत्रों बाहुबली, हम तुम्हें पोदनपुर का राज्य प्रदान करते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। और इस प्रकार से महाराजा आदि कुमार अपने पुत्रों में राज्यों की व्यवस्थाएं बना करके राज्य कार्य से मुक्त होकर के बैराग पद पर आरूढ़ होने के लिए होते हैं। और तभी प्रणाम पिताश्री। उनके जीवन काल का तीसरा अभिषेक, दीक्षाभिषेक करने के लिए सौधर्मेंद्र यहां पर पहुंचते हैं। और उनके जीवन काल का, ये इसके संसार काल का, राग काल का तीसरा अभिषेक है, दीक्षाभिषेक। दीक्षाभिषेकाय जिनस्य बिंबम तीर्थंकर स्नपनस्य पीठे सैव देवो जिन बिंबे सह मत्वेति चित्तेषु विराजयामि। और सौधर्मेंद्र उन्हें दीक्षाभिषेक के लिए वस्त्र आदि उतार, दीक्षा अभिषेक करने के लिए स्थापित करते हैं और दीक्षाभिषेक करते हैं। राज छोड़ी प्रभु बन की ठानी, निश्चय देव राजनी जानी। क्षीरोदधि से जल भर लाई, प्रभु दीक्षा अभिषेक कराई। स्वर्ण कलश युत अति मन भावन, क्षीरो दधि का जल अति पावन। इंद्र करे प्रभु सिर पर धारा, सुर नर सब बोले जयकारा। ओम रिवरम तीर्थंकर प्रतिकृति स्नपन पीठे तिष्ठ दीक्षोद्यमं मोक्ष सकैक सक्तम यम स्नापनम चक्रुसे सक्रा समेत सत्या पर्या विभूत्या तम स्नापयाम्यस्य सतैश्च कुंभहि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नापयामि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नापयामि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम स्नापयामि। जय 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 जय। और जैसे कि अभी हमने देखा था, तीर्थंकरों के वस्त्र और आभूषण स्वर्ग से ही आते हैं। और सौधर्मेंद्र पुनः तीर्थंकर परमात्मा के लिए वस्त्र और आभूषण धारण कराने के लिए अपने विमान को, जो उनकी मन की इच्छा से चलता है, वस्त्र और आभूषण स्वर्ग से यहां पर आए और सौधर्मेंद्र ने पुनः प्रभु को धारण करवाता है। ये हम सभी जानते हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उनकी सभाओं के सामने उत्तुंग 12-12 योजन प्रमाण ऊंचे मानस स्तंभ हैं और उन मानस स्तंभ में रत्नमयी पिटारे लटकते रहते हैं। उन रत्नमयी पिटारों में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के वस्त्र और आभूषण रखे हुए होते हैं। और उन्हीं रत्नमयी पिटारों से ही जब भी आवश्यकताएं होती हैं
तब यह वस्त्र और आभूषण उनके पहनने के लिए यहाँ पर आते हैं। वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन पहिराए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाई, शशि दिनकर आगे शर्माए। सभी अंदर वाले प्रतिमाओं पर पुष्पक्षेपण करेंगे और यहाँ पर सौधर्मिंद्र 7 बार पुष्पक्षेपण करते हुए स्पर्श करेंगे। पहुंचे, बाकी पंडित जी लोग अंदर पहुंच जाएं। 7 बार छूना है और पुष्प दे दो उनके हाथों में। छोड़ दो, जब ये पहना देंगे आप लोग पुष्प चलेगा। 7 बार पुष्पक्षेपण करते हुए स्पर्श करना है। ओम श्री वर्धमानाभ्य दिव्य मंत्र संजप्त पुष्पै जनराज बिंबम निशेष विघ्न प्रतिघातनार्थम सत्यविवारा नदिवास्यामि। ओम नमो भैवदो वड्डमानस्य ऋषस्य जस्य जक्कम जलम तंगच्छयायासं पायलम लोयाडम भूयाडम शिव विवाह वरणांगणे वा थंबड़े वा मोहड़े वा सब जीव सत्तारम अपराजितो भवद्मे रख रख स्वाहा। तपः कल्याणक स्थापनार्थम पुष्पांजलि क्षिपे। दीक्षोन्मुक्ष तीर्थंकरो जनेभ्यः किमिच्छकं दानमहो ददौ यः दानं च मुक्तंगमिति विवक्तुं सैव देवो जन्मभूम्येषा निष्क्रमणादौ तीर्थंकर कृत महादान स्थापना प्रथमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत्। और सुदर्शना नाम की पालकी, सुदर्शना नाम की पालकी यहाँ पर देवगण लेकर के आए हुए हैं और उस पालकी में उसकी शुद्धि की जा रही। ओम ह्राम ह्रीम रुम रम रा पवित्रतर जले ने सुदर्शना पालकी शुद्धिम करोमि। पुष्पक्षेपण करें। मही तलिया तलायाति दिनेश बिंब शंका वहादि प्रमणि प्रभाड्या जिन्हें निया श्री शिव का दिरूढ़ा दिव्यात्र साक्षादिमस्तु सेवे। दिव्य शिव का स्थापनार्थम शिविकायाम पुष्पम क्षिपेत। अत्रैव अन्यसाम प्रतिमाओं पर पुष्पक्षेपण। अत्रैव अन्यसाम प्रतिमाओं पर ही पुष्पांजलि क्षिपेत। और पालकी में उनके लिए स्थापित किया जाता है, विराजमान किया जाता है। अपृच्छ वंदो निचित्त महेच्छा किमिच्छकम दान विधिम विधाय निष्कामयति स्मा सथा ध्वाने यशैव देवो जिन बिंबेशा। ओम ह्रीमरमसी धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने शिवकायाम तिष्ठति स्वाहा। जैसे ही प्रभु पालकी पर सवार होकर के वन के लिए प्रस्थान करने के सम्मुख होते हैं, परिवार माता पिता भाई बंधु पहुंच जाते हैं। उनके बैराग पथ पर आरूढ़ होते ही अपनी मोह की डोरियां उनके सामने रखते हैं। सिर्फ परिवार के लोग ही आएंगे, माता पिता और भरत बाहुबली। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। सो गए दी तुम्हें मेरी, सो गए दी तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तरसाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। मत जाओ पुत्र, मत जाओ हमें छोड़कर। अरे अभी वन जाने के दिन तो हमारे हैं, तुम इस अवस्था में कहाँ जा रहे हो पुत्र? अरे ये राज ये पाठ ये कौन संभालेगा? हमारे इस वृद्धावस्था का सहारा कौन बनेगा? पुत्र इतना तो कहो, अरे कुछ तो कहो। मैंने तुझे कैसे पाला? नाजों से तुझे पाला, तुझको तेरी माता ने इतना ही दुलारे किया, तुझको तेरी माता ने। पिताश्री, अरे आप तो हमें छोड़कर ही चल दिए। एक बार तो हमारे बारे में सोचिए ना। नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं पिताजी, हम आपको नहीं जाने देंगे। और जब देखा माने चांद के टुकड़े, माने देखा
पिता ने देखा कि अब ये तो वैरागी हो गया है, अब किसी के सुनने वाला नहीं है, ना कि उस पर आंसू का असर पड़ेगा, न ममता का असर पड़ेगा। तो वो उसको योग मान करके आशीष देती है। हो माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। जिस पद के लिए ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिले। जैसे आशीष देती है, इधर से सौदरमिंद्र आदि देवगण आ जाते हैं, पाल को उठाने को तैयार होते हैं। इधर से राजा महाराजा आ जाते हैं, पाल को उठाने तैयार होते हैं। और वो कहते हैं पालकी वो उठाएं, वो कहते हैं पालकी वो उठाएं। पालकी हम उठाएंगे, अरे हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। सारा अधिकार हमारा है। अभी तक सारे कार्य हम लोगों ने किए हैं, अब पालकी हम उठाएंगे। नहीं हम बलिदान किए, हम उठाएंगे। लेकिन जन्म से लेकर अब तक सारे काम हम लोग करते आए हैं, अभी हम पालकी हमें ही उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे, हम उनके पुत्र हैं। आप पुत्र, लेकिन सारे अधिकार हमारे हैं। देखो जन्म से लेकर और सारे कार्य करने तक हमने करवाए हैं उन भगवान के। जब ये इसलिए पूरा ऐसा होने अधिकार लगा हमारा है। तो फिर कैसा रास्ता निकले हे और देवों? जब देव और मनुष्य आपस में उलझने लगे, कोई रास्ता सामने नजर नहीं आया, तब अपने इस समस्या का समाधान पाने के लिए वे गुरुवर के चरणों में पहुंचते हैं। उस समय की क्या व्यवस्थाएं रह गई होंगी मुझे नहीं पता। उस समय कोई गुरुवर वहां रहे होंगे इस समस्या को सुलझाने के लिए, मुझे नहीं पता। और आगम में इसका कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है। और साथ में यह जो आपको दिखाया जा रहा है, यह पुरातन विद्वानों के द्वारा प्रचलित परंपरा के द्वारा ही दिखलाया जा रहा है। बाकी महापुराण आदि में इसका कहीं कोई इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तीर्थंकरों की जीवन की महत्ता इतनी होती है कि उनके सामने कोई इतना खड़ा ही नहीं हो पाता है। फिर भी मनुष्य भाव की दुर्लभता आपके सामने आ सके। सारे कार्य देवगण करते हैं, लेकिन जिस पर्याय को आपने पाया है उसकी कीमत आपकी समझ में आ सके, हो सकता है इस बात को बतलाने के लिए विद्वानों ने इस परंपरा का निर्धारण किया हो। तो मनुष्य और देवगण महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, हमारी इस समस्या का आप समाधान करें, हमें मार्ग बतलाएं कि वास्तव में तीर्थंकर परमात्मा की इस बैराग पालकी को पहले उठाने के अधिकारी कौन हैं। हम महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हैं इस समस्या के समाधान के लिए और अपने मंगल उपदेश के लिए भी। जो समाधान मिलेगा उसको अपन ग्रहण करेंगे। बैठ जाओ। सबने निवेदन किया है और अब मोरे श्री समाधान करेंगे। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, अलग श्री दया सागर जी महाराज की, अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की, मनुष्य पर्याय एक वो पर्याय है जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। आज का ये दृश्य आप सभी लोगों ने यहाँ देखा है।
देखो एक बात है, सौधर्मेंद्र ने सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद आज जो करने योग्य कार्य है वो करने की क्षमता उसके पास नहीं है। क्या काम है बताओ? अगर आपसे कहा जाता कि पूरे के पूरे नगर को अच्छे से भगवान की पालकी घुमाई जाए, खूब अच्छे महोत्सव मनाए जाए, तो सौधर्मेंद्र मनाने को तैयार हो जाता है। महोत्सव मनाने तैयार हो जाता है, रत्न लुटाने तैयार हो जाता है, पैसा लुटाने तैयार हो जाता है। लेकिन उससे कहा जाता है कि एक काम करो, तुझे मुनि बनना है, तो क्या बोलता है? अभी तो हमारे पास योग्यता नहीं है, अभी तो हमारे पास पात्रता नहीं है। और ये बात निश्चित है कि बिना संयम के आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। सौधर्मेंद्र भी वहां से आएगा और यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा और मुनि बनकर के मोक्ष जाएगा। पर आप लोगों को ये पर्याय मिली हुई है, इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने कहा संयम रतन संभाल। जो बात कही ना नीतिकारों ने, कवियों ने, कि ये संयम रूपी रत्न है, इस रत्न को अच्छे से संभालो। संसार में चारों तरफ से इस संयम रूपी रत्न को, आपकी इस संयम रूपी रत्न पर लोगों की टकटकी लगी हुई है और संयम का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। कौन इस संयम रूपी रत्न को धारण कर सकता है? कौन इस संयम को ग्रहण कर सकता है? तो वैराग्य भावना और हमारे कवियों की उन पंक्तियों को, कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में। हे भव्य आत्माओं, हे भव्य प्राणियों, तुम इस संसार रूपी भोग रूपी कीचड़ में क्यों रुल रहे हो, यानी पिल रहे हो, दुख के बाधन साधन बने हुए हो, आज से नहीं अनादि काल से। इसलिए तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? तो तुम्हें आज ऐसा कार्य करना है कि आपकी यह मनुष्य पर्याय धन्य हो सके, आपका ये मनुष्य जीवन धन्य हो सके। श्रावक कुल आप लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि जिन धर्म का प्रवर्तन करने का कार्य श्रावक और श्रवण दोनों मिलकर के करते हैं, धर्म की परंपरा को चलाने का कार्य अगर होता है तो साधु और श्रावक दोनों मिलकर के करते हैं। अंतर कितना है? एक संयम की आराधना करता है और एक संयम की साधना करता है। श्रावक अभी गृहस्थ जीवन में रहकर के संयम की आराधना करता है, लेकिन मुनि उस संसार के घर बार को छोड़ करके उस संयम की आराधना में अपने आप को लगा देता है। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि आपके अंदर का जो असंयम भाव है, जो कर्म के कारण, जिसके असंयम के कारण से ना जाने कितने कितने कैसे कैसे कर्म तेरी सत्ता में पड़े हुए हैं, जिसका अनुभव ये संसारी आत्मा करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, तुझे दुखों से मुक्ति चाहिए तो दुखों से मुक्ति अगर प्राप्त होगी तो इस असंयम के दलदल से निकलने से ही होगी। एक और है,
मां सम्यक दर्शन से प्राप्त कर लेने से तुझे मुक्ति मिलने वाले नहीं है। अच्छे अच्छे ग्रंथों को आड़ोलन कर लिया, पढ़ लिया, बहुत अच्छे से रट्टा लगा लिया, बैठ करके खूब लोगों को वक्तव्य दे दिया, और बड़े बड़े ग्रंथों को लिख दिया, फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। ये बात जरूर है कि उनके पढ़े हुए बातों को लिख करके सुन करके वो और दूसरों ने स्वीकार किया, तुमने मुनि के स्वरूप का कथन किया, व्याख्यान की, और उनकी बातों को सुनकर के एक भव्यात्मा ने उसको स्वीकार किया, मुनि बना और उसका कल्याण हो गया। लेकिन स्वयं कहाँ है? वहीं पर है। लिखा गया कि जैसे पुल क्या करता है, अनेक वाहन इस पार से उस पार उतार देता है, लेकिन स्वयं पार नहीं उतर पाता। स्वयं अपना कल्याण नहीं कर पाता। यही हुआ कि मात्र हमने किसी व्यक्ति ने ज्ञान का सहारा अकेले पकड़ करके बैठ गए, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, दूसरों को उपदेश देने से कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मात्र सम्यक दर्शन से अकेला कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब तक इन तीनों की एकता नहीं होगी, यानी बिना चारित्र के, आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए कहा, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जग कीच में। वे जिनेंद्र, आज का ये प्रसंग है कि जिन्होंने सारा राजपाट छोड़ करके निश्चय किया कि अब मुझे दीक्षा लेना है, भरत बाहुबली को बुला करके सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अब मुझे बाहर के राज की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे अपने स्वराज की ओर आना है, अपने आत्मा की राज की ओर जाना है। इस संसार का राज करते करते तो मेरा 83 लाख वर्ष पूर्व बीत गया। अब तो मुझे आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा के राज को पाना है, उस स्वराज को पाना है। और उस भाव के साथ आज भगवान ने दीक्षा लेने का निश्चय किया है। अब हो ये रहा है कि जो बाहर के राग रंग में फंसे हैं, अंतरंग स्वरूप जिन्हें नहीं पता, वे कहते मेरा अधिकार है। ये बताओ, अधिकार जहां आता है वह अहंकार आता है कि नहीं आता? जहां अहंकार हो वहां अधिकार जमाने की बात होती है। मेरा अधिकार है, मेरे अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। भगवान के सामने अहंकार और अधिकार दोनों से परे होकर के हमारी वृत्ति होना चाहिए। अगर हमारी वृत्ति अभी अहंकार और अधिकार के क्षेत्र में अटकी हुई है, कई लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझना, मंदिर आदि की कमेटी बन जाती है और मंदिर आदि के कमेटी के पदों पर बैठ जाते हैं, और बैठ जाने के बाद फिर क्या कहते हैं, नहीं जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। सामने वाला बता रहा है कि भाई देखो, ऐसा ऐसा कार्यक्रम अगर अपन करें तो सब लोगों का धर्म ध्यान होगा, तो वो कहता है मुझे समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यानी उसने अपने पद का क्या किया, अहंकार कर बैठा। और अहंकार कर बैठा तो स्वयं तो उसने धर्म ध्यान नहीं किया, दूसरे अनेक लोगों के धर्म ध्यान में क्या बन गया, बाधक बन गया। जबकि ये होना चाहिए था कि भाई मुझे लिए टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, आप सब लोग करो, आपका वे भगवान है, आप मंदिर है, मेरा कौन हो, मैं तो एक सेवक हो। कभी अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, हमेशा ये भाव सोच करके रखना चाहिए कि मैं मंदिर का,
मैं इस जिनायतन का कोई अध्यक्ष नहीं, मैं तो आप सभी लोगों के बीच का भगवान का एक सेवक हूं। अगर सेवक बनकर के काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, और अध्यक्ष और अधिकार और अहंकार के साथ काम करोगे तो क्या मिलेगा? पुण्य की जगह उल्टा पाप ही होगा। इसलिए पाप नहीं, ये मार्ग, ये उपदेश, ये भगवान का वीतराग स्वरूपता का मार्ग किसी के पतन के लिए कारण नहीं होना चाहिए, ना पतन का कारण है। और इस मार्ग पर अगर समीचीन बुद्धि से चले, समीचीन प्रकार से चिंतन करे, तो उसका पतन का रास्ता दूर हो सकता है। ये जिनालय, ये मंदिर, ये भगवान का जिनायतन आपके लिए पतन का कारण नहीं बनना चाहिए। क्यों? अगर आप मंदिर से बढ़ जुड़ जाते हो और अधिकार और अहंकार करने लगते हो तो आपके लिए पतन का रास्ता हो जाता है। दूसरा और यह है कि अपने जीवन काल में कभी भी जिनायतन आदि के बनने पर किसी पर कोई काम कर रहा हो तो सहयोगी बनिए, असहयोगी कभी ना बनिए। हम अगर सहयोगी बनते हैं तो आपका धन, आपका मन अच्छा हो सकता है और आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है। लेकिन हम, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अपन को एक काम करना है। जब हम कमेटी में थे, जब काम चालू नहीं हुआ, अब फलाना आ गया है, ये हमारा विरोधी है, एक काम करो, कैसे भी ये काम होना नहीं चाहिए, इसके काम में हमें बाधा डालना है, विरोधी बनना है। बंधुओं, महान तीव अंतराय कर्म का बंधु होता है। हम ऐसे अंतराय कर्म को कभी ना बांधे, ऐसा कर्म का बंध कभी ना करें, बन सके। क्योंकि जितने भी ये अहंकार, अधिकार है ना, ये सारे के सारे जो भाव हैं नियम से असंयम की कोटि में ही होते हैं। संयमी के जीवन में कभी ऐसा नहीं होता। संयमी कभी किसी के अधिकार की बात नहीं करता, वो तो कहता मैं किसका करता धरता हूं, मैं किसका स्वामी हूं। वस्तु स्थिति थोड़े से स्वभाव से आप देखो, ये हमारा भ्रम है, ये हमारा मोह की परिकल्पना है कि मैं कहता हूं कि मैं इसका मालिक हूं। कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, सब अपने अपने कर्माधीन प्रवृत्तियां हैं। आज कोई किसी का मालिक है तो पता नहीं कब क्या कौन सा कर्म का उदय आ जाए कि भी मालिक भी कभी कभार ऐसी दशाएं होती हैं कि जो तुम किसी का मालिक था, आज वो नौकर उसका मालिक बन जाता है, और मालिक बनकर के वो इसके यहां काम करने लगता है। इसलिए असंयम की प्रवृत्ति अहंकार आदि की ओर ले जाती है, इसलिए अधिकार की ओर नहीं जाना। हमें अपने अधिकार क्षेत्र से दूर होकर के, अहंकार से दूर होकर के संयम की ओर चलना है। तो संयमी जनों की शरणों में बैठो, संयम की सराहना करो, संयम में सहयोगी बनो, किसी की दीक्षा में असहयोगी ना बनो। अभी क्या करते हैं कई लोग, जैसे अभी यहाँ हम सुन रहे थे, सब लोग कह रहे थे क्या जल्दी है, आप तो दीक्षा लेने से अभी तो बहुत समय है, आपको अभी और समय तक राज्य करना चाहिए। तो बोले कि आदि कुमार भी कहते हैं, राजकुमार राजा कहते हैं कि भाई बात तो सही है, मोही जन सभी लोग यही कहते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा अगर दीक्षा लेने जा रहा हो और अगर माता पिता से वो कहता है मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो सबसे पहले माता पिता कहते भैया हमें छोड़ के जा रहे हो, हमारा क्या होगा, अभी तो तुम्हारे
समय अभी तो राज करने का, दीक्षा लेने का तो मेरो समय है। तो बोले अगर तुम्हारा समय आया होता, तुमने सोचा होता तो तुम दीक्षा लेने नहीं चले गए थे। अभी नाभी राय मरुदेवी भी कह रहे थे, अरे भाई दीक्षा का समय तो हमारा है, अभी तुम कहां से दीक्षा लेने जा रहे हो। एक और विशेषता है, कभी कभार जब तक वो घर में थे जब तक दीक्षा लेने के भाव नहीं हुए, लेकिन जब आदि कुमार के दीक्षा लेने के भाव हुए तो अब नाभी राय कह रहे कि मेरा मन था, मैं दीक्षा लेता तो ठीक है, तुम तो अभी घर पे रहो। तो तुमने अभी तक दीक्षा ली क्यों नहीं? अब मैं लेने जा रहा हूं, सब कह रहे दीक्षा मुझे लेना चाहिए। नहीं, देखो मोह का सेव हर किसी की क्षमता नहीं है, हर किसी का पुण्य नहीं है जो ऐसे कार्य कर सके। आज ये जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है बंधु, हम सब लोग ही सोचना ये दीक्षा कल्याणक आपका भी एक दिन ऐसा कल्याणक बने, ऐसे विचार करना चाहिए हमें। आपके अंदर भी ऐसे असंयम को दूर करने की प्रवृत्ति के भाव हमारे अंदर भी जागना चाहिए। आप भी उस असंयम से अपने आप को दूर होने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपका दीक्षा महोत्सव देखना सार्थक होगा। आज यहाँ बैठे लोग हैं, सभी लोगों को यही कहूँगा, यहाँ हमारे बहुत सारे राजा महाराजा बैठे थे, कहाँ गए? चले गए सब भोजनशाला में चले गए। उनके अतिथि संस्कार हो रहा हुई है वहाँ पे, है ना। अभी भगवान को भेंट राज्य किया होगा तो राज्य में सबको भेंट अर्पण करने आए होंगे, लेकिन उनकी भेंट में बहुत सारी ऐसी भेंटें थी जिनको देने की जरूरत थी। वो कौन सी भेंट है? अगर आपने भगवान को भेंट दी है तो एक बुरी आदत की भेंट और देना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी के पास कोई ना कोई बुरी चीज होगी जो हमारे लिए असंयम का कारण होगी। यहाँ बैठे इंद्र परिवार भी है ना, श्रावकों का अच्छे श्रावक श्रेष्ठ आदि महायज्ञ नायक आदि भी हैं, भरत बाहुबली आदि भी हैं, और भी सभी बैठे हुए हैं। हम आज किसी के संयम की साधना का सराहना करने आते हैं तो सबसे पहले हम अपने असंयम को दूर करने का कार्य भी करें। हो सकता है किसी ना किसी के पास कोई ना कोई कमी तो होगी। मान लो ये बैठे हैं, कोई कहता है महाराज चाय पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ, यहाँ बैठी महिलाएं, चाय पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है कि अच्छी बात है? बताओ। ना हाँ कह रही और ना कह रही। क्यों? हाँ कहे तो फंसे और ना कहे तो फंसे। जिसमें कहा गया, लिखा है कि चाय पीना अर्थात सप्त व्यसन में जो मद्यपान है, मद्यपान जैसा ही कहा गया। हमारे बुजुर्ग पहले आशीर्वाद देते थे। क्या आशीर्वाद देते थे? दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या आशीर्वाद देते थे? दूधो नहाओ, अच्छे घी दूध खाओ। नहाओ अर्थात तेरे अच्छा खो हो। उनने कभी चाय को आशीर्वाद दिया? कॉफी का आशीर्वाद दिया? लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल आम जैसी बात बना लेते हैं। हम अपने बच्चों को से लेकर के, जबकि आज का विज्ञान और आज के लोग सब कह रहे हैं कि चाय भी एक नशा है, ये भी एक मद्यपान है, लेकिन हमने उसे मद्यपान नहीं समझा, उसको आम पान बना दिया, जलपान जैसा बना दिया। और भी कई ऐसी चीजें कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर आदतें होंगी, कोई ना कोई कमी होगी। इस कमियों को दूर करना चाहिए। इन कमियों से भी हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो आज यहाँ नियम के साथ साथ एक नियम आप लोग जरूर लें। और बात आई
कि अब पालकी कौन उठाए, तो भाई सीधा सीधा निर्णय इतना देर से आपको व्याख्या करके और यही कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास संयम की पात्रता है, संयम को ग्रहण करने की योग्यता है, तो सबसे पहले वही भगवान की पालकी को उठाए। और क्योंकि संयमी के ही जीवन में अभी तक तो राग रंग का जीवन था, अब संयममय जीवन की बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले संयम के मार्ग पर चलने वाले जो हैं, ऐसे संयम के क्षेत्र पर बढ़ने वाले हैं, वे ही पालकी को उठा करके अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। देवतागण हैं, सौधर्मेंद्र हैं, भाई ये काम तो तुम्हें मना नहीं किया जा रहा है, पहले उन्हें उठा लेने दो, फिर बाद में तुम उठा करके भगवान को पालकी में हाथ लगाएंगे। इसलिए हाथ लगाने का सबका सौभाग्य होना चाहिए। अरे संयम की ऐसी साधना में जो सहयोगी बनते हैं वही संयमी बनते हैं। आज हम सहयोगी बने, हो सकता है कल वो हमारे लिए संयम में की साधना में साधक बन सकता है, वो साधक बन करके हम आराधना करें। ऐसी ही भावना आप सब लोगों को आज तप कल्याणक के दिन, ये दीक्षा महोत्सव के दिन, तो सबसे पहले मनुष्य लोग ही पालकी को उठाए और उसके बाद देवता गण उसके सहयोगी बन करके उस पालकी में हाथ लगाएं। यही हम सब इस संयम की महानता को दर्शाएं, ऐसा ही भाव हो। बोले आदिनाथ भगवान की। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। और महाराज श्री ने यह निर्णय दिया कि जो भी संयम को धारण कर सकते हैं, अर्थात उनके जैसे बनने की पात्रता रखते हैं, वे सबसे पहले इस दीक्षा पालकी में हाथ लगाएंगे। और आगम का भी ये उल्लेख है कि 7 कदम भूमि गोचरी, 7 कदम विद्याधर, और उसके बाद फिर देवगण पालकी को लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले हम सही में हमारे भैया लोगों के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ आ जाएं, सभी भैया लोग जो दीक्षा उन्मुख हैं, अर्थात कभी भी इस नंबर में आ सकते हैं, लाइन में हैं, कभी भी उनका क्रम आ सकता है। नाभि राय भैया लोग, नाभि राय, महायज्ञ नायक, भरत बाहुबली, हाँ ये सब भूमि गोचरी हैं बिल्कुल। और इसके बाद में बाकी लोग यही ऊपर ऊपर करना के नीचे ले जाना है, यही ऊपर ऊपर कर लो भैया। हाँ यही कर लेंगे, नीचे मत ले जाओ आप, वहीं पर। संजय भैया कहाँ है? ये आ रहे सामने से, सामने से आ रहे हैं। चलेगा, उठा ले नहीं बोले, यहीं कहीं घुमा चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रोको को मुनि को उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रोको कोई मुनि को बिहार। सुबह से खिलना पाई फूलों से कलियां, सुनी पड़ी है देखो नगरी की गलियां। सुबह से खिलना पाई फूलों से कलियां, सोनी पड़ी है देखो नगरी की गलियां। दान देना जीवन का, दान देना जीवन का, फिर से पधारे, रोको रोको कोई मुझको बिहार से, रोको रोको कोई मुनि को बिहार। उड़ चला पंछी रे हो, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रोको कोई।
को निस दिन सताएगी। जो भी उपदेश दिया वही याद आए। हाँ, रोए रहे नैना मेरे, रोए रहे नैना मेरे, दोनों आंसू ढालते। रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। बोली आदि कुमार की। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। आराम के साथ बैठे। माता सौधर्मेंद्र यहाँ पर रहेंगे और इस प्रकार से दीक्षा पालकी दीक्षा वन में पहुंच चुकी है और अब दीक्षा के संस्कार पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों से यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। तपोवनम ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने सुरेंद्र विचित चंद्रकांत शिरोपरि तिष्ठ तिष्ठ। हाँ हो गए। तपोवनमियत तदिहास्तु दीक्षा वृक्षोपि सोयम च शिलापि सेयम सपुण्य कालोप्यमेव यज्ञ दीक्षोचितम तत्तिदहास्तु सर्वम। ओम दीक्षोचित सामग्री स्थापनाएं पुष्पांजलि छिपे। यह सर्व सिद्धान पिडिपत्त केशान उत्पाट दिव्यांबरमाल्य भूषा त्यक्ता प्रवव्राज निजात्म लब्धि सएव देवो जिन्बिंबेशः। ओम नमो भगवते अरते सद्य सामायिक प्रपन्नाय वस्त्र आभूषणम अपनयामि। हाँ, कम से कम आप दोनों हाथों का उपयोग कर सकते हैं। प्रभु की दीक्षा संस्कार विधि यहां पर हो रही है। यो मुक्ति कांताम अभिलाष भावहि रुत्कंठितो भूत शिव सौख्य सिद्धि तम कंकणम यत् पुरणा प्रबुद्धम सद्योपहान्यमिति प्रवर्ते। ओम नमो कंकणम अपनयामि। दीक्षा विधि स्थापनार्थम पुष्पांजलि छिपे। हमारे सौधर्मिंद को भी दीक्षा नहीं, उनका भी उतर गया। हाँ, ये भी सुकून है, शुभ शगुन है। हाँ, आइएगा। वस्त्र और आभूषणों के बाद अब केस लॉन्च की विधि यहां पर महाराज श्री संपन्न कर रहे हैं। केस मंजूषा दे दें। अत्र बिंबस्य चेतनत्वा जिनकार्यम केशरोचादि आचार्य में विधातम सर्वसावध वृतोस्मि इति प्रतिज्ञा अर्हत भक्ति सिद्ध भक्ति पाठो जनोद्देश आचार्य कार्य विधि मुद्देश्य तु आचार्य शुद्ध भक्ति पाठा कर्तव्य तत् नमः सिद्धेभ्या इति मंत्रेण केशोत पाठनम। केस लंच कर पंच केस मुष्टि लोच कर रहे हंत जान, ऐसे जिन चरणों में वंदना हमारी है, ऐसे जिन चरणों में वंदना हमारी है। केस लुंच कर रहे ध्यान केशान समुत्पाट करे हर्षात निर्गंत रूपम धृतमान मनीषी तन्मस्तके केसर लेपितम यत् प्रक्षालयं शुद्ध तदाम करोमि। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्र प्रणवा सरा प्रक्षालनम करोमि। यश प्रभो केश कलापमेन्द्र संपूज्य निक्षिप्त रत्न पात्रम निक्षेपयामाच पया पयोधि सैव देवो जिन बिंबियेशा भगवत केश कलापस्य इंद्र के दर्शन रत्नत्र पात्र स्थापन क्षीराब्दी निक्षेपण स्थापनाय प्रथमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपे। इस प्रकार से तीर्थंकर परमात्मा पंच मुष्टि के श्रंच करते हैं, अर्थात अपने पूरे बालों को 5 बार में ही उखाड़ देते हैं। संपूर्ण बालों का केशरंचन 5 बार में ही। कितनी शक्ति, और शक्ति के साथ कितनी उनकी एकाग्रता, कितनी विशुद्धि, और साथ में कितना उनका संकल्प मजबूत रहता होगा। यहां तो एक बार में 2-2, 5-5, 10-10, 25-25 बार लेना पड़ते हैं। हम सब उनकी इस पुण्य क्रिया को देखते देखते एक दिन ऐसा सौभाग्य पा जाएं, यह भावना अपने अंदर भाएं। और तीर्थंकर परमात्माओं के जो केस होते हैं वे
क्षीर समुद्र में छेपित किए जाते हैं, ऐसा प्रतिष्ठा पाठों का उल्लेख है। लेकिन देवगण क्षीर समुद्र में उन केशों का विसर्जन करने के लिए जाते हैं। औदारिक शरीर का अंग होने की वजह से मानसोत्तर पर्वत को जैसा ही उल्लंघन करते हैं, वे औदारिक शरीर के केश मोम की भांति पिघल करके नीचे गिर जाते हैं। तब देवगण विक्रिया से दूसरे केशों की रचना करते हैं और उन केशों को फिर ले जाकर के क्षीर समुद्र में छेपण करते हैं। आगम का ऐसे भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में अंकन्यास की विधि, जो मूल विधि मानी जाती है, वह विधि यहां पर संपन्न की जा रही है। अंकन्यास में स्वर्ण सलाका यह बीजाक्षर हैं जो प्रभु के शरीर पर स्थापित किए जा रहे हैं और इन बीजाक्षरों की स्थापना की जा रही है। ओम अम नमः ललाटे, ओम आम नमः मुखवृत्ते, ओम ईम नमः दक्षिणेत्रे, ओम नमः दक्ष करने वाम करने, रे 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 दक्षिणक्षी वामनसी। बड़े विशुद्धि के साथ देखी गई है। दीक्षा विधि महामुनिराज की संपन्न हो रही है। मन में मंत्रोच्चार चलते रहें और ऐसे क्षण बहुत ही सौभाग्य से मिला करते हैं, जहां आगरा की इस वसुंधरा पर आज इस युग के श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के द्वारा ताज नगरी आगरा में राहुल विहार के इस पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसे दीक्षा विधि संपन्न हो रही है, जिसके आप सभी साक्षी बन रहे हैं। और आज ऐसा भाव रखिएगा कि जैसे भगवान ने संयम धारण करके अपने आत्मा कल्याण किया है, आज इस सभा से उठने से पहले अपने जीवन में कोई भी एक छोटा सा नियम जरूर लेके जाएं, संकल्प करके जाएं, ताकि वो नियम जब जब पालन करोगे तब तक आपको इस पंचकर्ण की याद, इसका पुण्य मिलता रहेगा। ऐसा कोई भी छोटा सा नियम, हाँ, कोई भी छोटा सा नियम, हाँ, 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 कम से कम इतना नियम बना लेना कि हम रात्रि भोजन ना करें, जो हमारी जैनों की शान है और पहचान है। सामूहिक रूप से कम सामूहिक भोजनों में रात्रि भोजन ना करें, ऐसा कम से कम बना ही लेना। क्योंकि घर में आप करते हो, आप देखते हो, लेकिन बाहर सामूहिक करते हो, पूरी जनता देखती है, पूरा लोग देखते हैं। और ये सब लोगों को रहता है कि जैनों में ऐसे पहचान होती है रात्रि भोजन ना करने की। कम से कम इतना कर लेना आज कि सामूहिक भोज में हम रात्रि भोजन ना करें, या जो नहीं करते रात्रि भोजन वो अपने जीवन में कोई भी एक छोटा सा नियम धारण करके आज के तप कल्याण की महत्ता को और इसके फल को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर आज आपने देखा एक और चीज, चूंकि इस इधर की शैली में एक परंपरा जैसी बना ली है, लेकिन आपने देखा आदि कुमार का विवाह कब हुआ था, कितने बजे हुआ था? बोलो। दिन में विवाह, दिन में भोजन। वहां आप लोगों के रात में विवाह और
ये प्रेरणा ले लेना अपने भगवंतों से कि हम दिन में विवाह दिन में भोजन करें, तुम्हारे जैनों की बहुत बड़ी शान और पहचान बन जाएगी। इस प्रकार से अंकन न्यास में बीजाक्षरों का न्यास किया गया। अब संस्कार माला आरोपण की जा रही है। दोनों हाथों को जोड़ करके बैठिएगा। कैसे विशुद्धि भाव के साथ में भगवान संस्कार माला संस्कारों का आरोपण उनके ऊपर किया जा रहा है और पूज्य एलेक्स श्री इन मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। ओम ह्रीं यहरति सद्दर्शन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। सभी लोग स्वाहा बोले। ओम ह्रीं यहरति सज्ञान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति सच्चारि संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति सत्तपः संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति सद्वीर्य चतुष्टय संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति अष्टि प्रवचन मातृका संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति शुद्ध अष्टकम अष्टम्भ संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति परिसय संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति त्रियोगिने सीमाच्युति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति कृत कार्यता अनुमोदन अतिचार निर्वृत्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति दश संयमो परमशील संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति पंचेन्द्रियः संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति संज्ञा चतुष्टय निग्रह संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अष्टादश सहस्रशील परिशीलन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति चतुशीति लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अप्रमत्त संयम संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अति दृढ़ श्रुत उपयोग संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यह अर्हति अप्रकंप छपक श्रण्यारोहण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अनंत गुण विशुद्धि संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अधा प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं यहरति अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति बादर कषाय किट्टीकरण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति सूक्ष्म कषाय किट्टीकरण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति बादर कषाय किट्टीकर निर्लेपन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति सूक्ष्म कषाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति सुषाम्प्राय सच्चारित्य संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति प्रक्षीण मोह संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति यथाख्याचारित प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति घाती कर्म निर्मूलन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति धर्मतीत प्रवृत्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि शुक्ल ध्यान परिणित्व संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति शैलेशीकरण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति परम संवर संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति योग किट्टिकाकरण संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति परम निर्जल संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अनंत गुण सिद्ध पर्याय उपलब्धि संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अनादि भाव परावर्तन बिना संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति सकल कर्म क्षयाप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अदेह सहज ज्ञानोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम यहरति अदेह सहज दर्शन उपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्फुरतु स्वाहा। इस प्रकार से 48 संस्कार यहाँ पर किए गए हैं। अब रत्नत्र की प्रतीक पिच्छिका उनके लिए प्रदान की जाएगी। हालांकि तीर्थंकरों के बारे में कहा गया है कमंडलु पिच्छिका दानम तीर्थंकर से शौच क्रिया जीव घात अभावाच न कर्तुम प्रभवति केवलम साधुत्व उपयोगी
ना तो प्रतिमायाम अर्हति च इति आमनाय, ऐसी आमनाय है साधु के लिए ही यह कमंडलू और पिच्छका दी जाती है। लेकिन मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति और उसका दर्शन सही रूप में हो सके, इसलिए उस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ही रत्नत्रय की प्रतीक पिच्छका और शौचोपकरण देने की यह परंपरा चली आ रही है। तो हम सभी बहनों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, वे सभी बहनें आए और नवीन पिच्छका महाराज श्री के कर कमलों में प्रदान करें। सभी दीदी लोग यहाँ पर आ जाइएगा। कहाँ गए ऋषि वगैरह? साथ में माता पिता भी साथ में आ जाए। चलेगा ना भी राय मरुदेवी भी साथ में आ जाएं। हेलो पीछी रे पीछी इतना बता कितना पुण्य किया है, पीछी रे पीछी इतना बता तुम कितना पुण्य किया है, इसीलिए गुरुवर खुश हो हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना पीछी बोलो ना हो पीछी बोलो ना षट्जीविकाय रक्षार्थम जिन बिंबाग्र के मुदा पिच्छका स्थापनम भक्ता करोमि जिन साक्षिकम ओम नमो ओरियंताणम षट जीव निकाय रक्षणाय क्षमार्द्वादि गुणोपेतमिदम पिच्छकोपकरण स्थापनम करोमि। कमंडलू प्रदान करने के लिए सभी भैया लोगों को हम आवाज दे रहे हैं, पधारें सभी भैया लोग। कमंडलो भवद हस्ते प्रददामि विशुद्धे जानामीनार्थकारी यत् बाह्यांतर्देहे निर्मला। भारत बाहुबली साथ में आ जाएं कमंडलू प्रदान करने के लिए। अरे दे दो कमंडल बड़े चाव से प्रभु हाथों दे दो बड़े चाव से। ओम नमो अरंताणम रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमंगाय बाह्याभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदम शौचोपकरण स्थापनम करोमि। पिच्छिका और कमंडलू के बाद अब नामकरण किया जा रहा है महाराज श्री के द्वारा। नामकरण संस्कारो दीक्षा मनु विधीयते जिन बिंबम मुनिम मत्वा शुद्ध्या भक्त्या त्रियोगता। अच्छा विषभ सागर भवतु यह नाम जय बोलो वृषभ सागर महाराज की, वृषभ सागर महाराज की, वृषभ सागर महाराज की, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। जैसे ही उनकी दीक्षा संपन्न होती है वे सामायिक चारित्र को प्राप्त कर जाते हैं। पुष्पक्षेपण करना यह सर्वसावत निवृत्ति रूपम चारित्र माध्यम विक्त प्रमादम आसे दिवान सिद्ध गुणानुरक्ता सैव देवो जिनबिंब येषा। ओम सामायिक चारित्र अतिशय स्थापना पुष्पांजलिम छिपे। और जैसे ही वे सामायिक चारित्र को प्राप्त करते हैं उनके मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति भी हो जाया करती है। तो 4 वाती वाले दीपक की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। तस्मिन् छड़े त्वर्थ विबोध मुद्गम स्मरण प्राण हरो जनादिपः उत्तार्यते यज्ञ विरूढ़ दीपक ज्योतिर्विरारुद्य शंख शतफलहि। ओम नमो अरियंताण ओम ह्रीमरम नमो आस्यासा ज्योतिर्मय मना पदे ज्ञान प्राप्ताय नमः दीपक स्थापनम करोमि। सभी लोग पंचांग नमस्कार करेंगे, गवासन से बैठ जाएं और नमस्कार करें, नमोस्तु करें। हे स्वामी निंचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान नमोस्तो 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 बोलिएगा सभी लोग, बोलो। हे महाराज श्री नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधुओं, अभी थोड़ी सी विधि अंदर की बाकी है, लेकिन हम पहले यहाँ की पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अभी यहाँ पर चलेगा 5-7 मिनट का हम उपयोग कर रहे हैं। हेलो हेलो हाँ आगे का
चलेगा। आज की विशिष्ट महाआरती का पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। आज इस धरा पर आने वाले दिव्य परमात्मा मुनि अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और मुनि अवस्था की पहली आरती वृषभ सागर महाराज की पहली आरती करने का पुण्य सौभाग्य आज आपकी झोली में है। आइएगा पुण्यशाली। आज और कल मात्र 2 दिन महाआरती के लिए शेष रह गए हैं, तो आज कौन महाभाग्यशाली होगा जो आज वृषभ सागर महाराज की और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की तप कल्याणक के दिन की दीक्षा कल्याणक के दिन की महाआरती का पुण्य सौभाग्य प्राप्त करना चाहेगा। हेलो हेलो, आवाज ठीक करो। मन तेरा मंदिर आंख दिया बाती आरती ओ बाबा आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। चलेगा। आज की दिव्य महाआरती का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। तब कल्याणक के उपलक्ष्य में कौन करेगा महाआरती? चलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है? करें अभी आप बैठिएगा, अभी बाकी है, अभी बाकी है, अभी चलना थोड़ी है, अभी यहाँ पर कार्य बाकी है। इसके बाद महाराज श्री मंदिर जी चलेंगे। मंदिर जी में बड़े बाबा जो मूल नायक के रूप में विराजमान है उनकी दीक्षा विधि वहां पर संपन्न होगी। चलेगा। बोले साहब, कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है जो आज वृषभनाथ मुनराज की आज मंगल में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? चलेगा। 5151 रुपया हम प्रारंभ कर रहे हैं। 5151 7171 रुपया 7171 आज की महाआरती का पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। कुंडलपुर वाले और त्रिशला के वीर आरती उतारू तेरी महावीर, आरती उतारू तेरी महावीर। आपको एक नहीं अनेक भवानी दीक्षा देखने का अवसर मिल रहा है मंच पे से, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर। नहीं, यहाँ विधि ना की होती है, बाकी अंदर होती है, लेकिन आपको सौभाग्य है कि सारे भवानी दीक्षा देखने का अवसर मिल रहा है। सब लोग बैठ जाएं, अभी 3:30 बजे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बैठ जाए सभी। सभी भवानी दीक्षा यहाँ पर संपन्न हो रही है। इसके बाद मंदिर में बड़े भवानी दीक्षा होगी। चलेंगे महाराज के साथ में। 7171 हाँ जी, बड़े सुपावे आरती 7171 आप अपने पूरे परिवार के साथ में मंगल में आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 7171 7171 कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा, कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा, बिन धर्म के तुम्हारा जीवन मजा न देगा, कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा। आज की महाआरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार? 7171 मात्र आज और कल की 2 दिन की आरती है। ऐसे महाआरती करने के लिए आज बैंड बाजे के साथ हाथी बैठ करके सौभाग्यशाली परिवार आज की महाआरती करने का सौभाग्य 7171 1 7171 2 पूरे ठाट बाट के साथ में राष्ट्रीय वेशभूषा पहन करके और पूरे नगर में 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया एक बार, 11,111 रुपया 2 बार। हाँ जी, और किसी के भाव मन बनाइए अपना। 11,111 रुपये एक, 11,111 रुपया, 11,111 रुपये एक, 2 और 11,111 रुपया एक बार, 11,111 रुपया 2 बार। मन बनाइए। 11,111 रुपया एक बार, 2 बार और 11,111 रुपया 3 बार। चलो नाम बोलो। डॉक्टर जेके जैन साहब परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर अनुमोदन कीजिएगा। चलेगा। जो इस महोत्सव के यज्ञ नायक हैं, आज की महाआरती लेके आएंगे। अभी तक आप लोगों ने दिया है, अब आपको लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो भगवान के आपने आभूषण देखे पहने थे प्योर सोने के, उन्होंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी नहीं छोड़ रहे। ऐसे ये सोने के नेकलेस जो आप पहन सकते हैं, भगवान के अंग से उतरा हुआ, इतना पवित्र। आपकी बहू आना हो तो बहू को पहना देना,
बिटिया जा रही है तो बिटिया को पहना देना। ऐसा ये स्वर्ण सोने का नेकलेस, जिसे आप कंठी कहते हैं, नेकलेस कहते हैं, हार कहते हैं, ऐसा ही हार के लिए कौन सौभाग्य करेंगे? जो इस हार को प्राप्त करेंगे, और जिस हार को प्राप्त करेंगे जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। बोलिएगा। इस कहां से शुरू करें? स्वर्ण आभूषण के लिए कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्योर शुद्ध सोने के बने हुए हैं, जो भगवान के अंग से अभी उतरे हुए हैं, आपके गले की शोभा बनेंगे। बोलिएगा। मन बनाइए, बोलिए। हाँ, स्वर्ण हार के लिए बना लो। कौन सौभाग्य प्राप्त करेंगे? बाजार से लेके आएंगे, दुकान से बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये अनमोल हार है जो भगवान के देह से उतरा हुआ है, अभी आपके गले की शोभा बनेगा। जब अपने भाव बना लो, सोने का हार मंगा लो, कि जल्दी से ले लो ना, वो जल्दी से ले लो ना, कि जल्दी से ले लो ना, हार यहाँ ले लो ना। हाँ जी, कितना? 31। अरे पहले उसकी लागत देख लो, देख लो, पहले नाप तोल लो, जानते हो कितने का बनेगा ये? क्या करें? 31 से शुरुआत करें? मन बना लो भाई साहब। हाँ जी, इस स्वर्ण हार के लिए कौन सौभाग्य प्राप्त करेंगे? 41,000। बंटी इधर मेरे पास। 41,441। 41,441। ये सोने का हार बड़ा अनमोल है, ये सोने का अनमोल है, ले लो भैया आज न इसका मोल है, अरे ले लो भैया आज न इसका मोल है, ये सोने का बड़ा अनमोल है, ले लो भैया ये देखो बेमोल है। 41,441। 41,441 बड़े सुबह भी हार को पावे। बढ़ाइए भाव। 51। 45 नहीं, 51 बोलो, जल्दी बोलो। 45 नहीं, 4,000 बढ़ाए तो क्या बढ़ाए? 51,551 रुपया। क्या बात है? अरे लुट्टे रहा रे, लुट्टे रहा रे, प्रभु का ये हार है, लुट्टे रहा रे, लुट्टे रहा रे, सोने का खजाना लुट्टे रहा रे। 51,551 रुपया। लूट रहे रे, बाबा का खजाना लूट रहे रे, लूट रहे। सुनो, 50,000 में बनेगा नहीं, गारंटी की बात है। हाँ, मन बना लो, 50,000 में नहीं बनेगा। 51,551 अनमोल हो गया, अनमोल। इसका कोई मोल नहीं है इसे तो, अनमोल है ये। हाँ जी, 51,000, 51,551। प्रभु के गले का। क्या कह रहे हैं? यहाँ से आगे जाओ पंडित जी थोड़ा। 61,000। अरे उधर पीछे बुला रहे पंडित जी, आपको जाओ पीछे। प्रभु का गले का 61,000। ये हारी अनमोल, ले लो रे ले लो, इसका मोल न तोल, ले लो रे ले इसका मोल न तोल, ले लो रे ले इसका मोल न तोल। 61,000। ये भगवान के शरीर से स्पर्शित हैं। जन्म के बाद दीक्षा तक आज भगवान इस हार को पहने रहे हैं, और ये हार आपके गले को सुशोभित करेगा। उतना ही बड़ा है कि आप अपने गले में आसानी से इसे पहन सकते हैं। शुद्ध कोई भी ले सुवर्ण सकता का। है। माता पिता बच्चा सब ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है इसको। है? हाँ, और भी है ना। नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई हो, घर बोलेंगे तो शादी जल्दी हो जाए। हाँ जी, 61,000। मन बनाओ, 61,000। 51 वाले कहाँ गए? 51 वाले। 71।
61,000 61,000 क्या कह रहे? 65 नहीं 71 बोलो। 71 बोलो, सीधे तरने पर जाओ। कहाँ कहाँ 65 नहीं 71 बोलो। सीधे सीधे चलो। 1000 2000 कहाँ चल रहे बीच में? 71,000 71,771 रुपया आगे से हो गए। हाँ 71। पीछे वालों से एक बार और पूछ लो जाके, संपर्क करो फटाफट। आगे बढ़ो। बड़ा लो रे बोलियो दाम रे ले लो कोई। 71,000 बोलो बोलो। 61 वाले मन बनाओ। बाजार से खरीद के लाओगे उस सोने की कोई कीमत नहीं है। 75। लेकिन ये सोना बेशकीमती है। 75 है। किसका है? 75 नहीं, अभी 2,000 नहीं बढ़ रहे, अभी सीधे राउंड फिगर में चलो। 75 नहीं 81 करो। 81 करो, सीधे सीधे 81 करो। क्या है, 2-4 हजार की तो साड़ियां घर में रख लेती हो, और भगवान का जेवर, भगवान के गले में पहने हार के लिए ऐसे ऐसे कर रहे 4,000 के पीछे। मोदी ने 1,500 का नोट बंद कर दिया। हाँ क्या है? 81,000। सीधे सीधे हंसो एक बार अच्छे से। अरे मन में आया तो कर चले। 81,881 रुपया। अरे संतों से सुना है जिन वाणी में लिखा है, संतों से सुना है जिन वाणी में लिखा है, हर दान देने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो दान करते नहीं, जो डरते हैं वो दान करते नहीं। 81,000 81,881 एक बार 81,000। 71 वाले भैया मन बनाओ। बोलो बोलो। 71 वाले मन बनाओ। 81,000। क्या हुआ? भगवान का पुण्य दूसरे की झोली में, बाद में दुकान से खरीदोगे, कोई कीमत नहीं उसकी सोने की। ये तो भगवान ने गले में पहना हुआ है, और आज बैराग पद पर आरूढ़ होने के बाद उनके इन आभूषणों का परित्याग हुआ है, और ये सौभाग्य आपके हाथों में है कि उनके शरीर से स्पर्शित ये आभूषण आपके लिए प्रदान किए जा रहे हैं। कहां पहुंच गए? 81। अनूप भैया मुकेश भैया चले आओ ना मंदिर। 10 मिनट में आ ही रहे महाराज। हो कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हो कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाय बोली लेगा बड़े पुण्य वाला। बोलो 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 बोलो। हाँ जी देख लो ये हार, ये ऐसा हार है आपके गले की शोभा बन जाएगा। हाँ जी कहां तक पहुंच गए? 81 पहुंचे अभी। 81,881 81,881। ए भैया बंटी एक गाड़ी की व्यवस्था करो बाहर, भैया लोग जा रहे हैं मंदिर। अनु भैया मुकेश भैया और हमारे पंडित जी पुजारी लोग जा रहे हैं, गाड़ी की व्यवस्था करें शीघ्रता से। मंदिर भिजवाएं, प्रारंभिक क्रियाएं जब तक वो संपन्न करेंगे वहां पर। चलेगा? हाँ कहां पर हैं? 81। चलो हाँ जी 81,881 एक। क्या कह रहे हैं? 85 कह रही है, और आपने 500 का मना कर दिया, 5,000 का मना कर दिया। क्या आज के जमाने में 2-2 4-4 हजार बढ़ते हो? भगवान की चीज है, और उसमें तो एक मुक्त तो होना चाहिए। 91,991 रुपया। अरे ले जाएंगे पुण्य वाले बोलियां ले जाएंगे। पुण्य वाले ले जाएंगे। ये बोली नहीं है, ये बोली नहीं है, ये तो भगवान का उपहार है, और ये भगवान का उपहार पुण्य वालों को ही मिलेगा। बोलियां नहीं है, ये उपहार है। 91,991 91,991 91,991 रुपए एक, 91,991 रुपया दो, 91,000। 81 वाले कौन थे? 81 वाले कौन थे? बाद में रह जाएगा, मन में रह जाएगी, मन की बात मन में रह जाएगी। मन बना लो, देख लो एक बार, ध्यान रखना, मन बना लो। बना लिया कि हमें नहीं लेना, दूसरों को देना है। चलो देखो अभी तक हम कुछ ले नहीं रहे थे, अब दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं। लो अभी तक की बोलियों में तो ले रहे थे आपसे, लेकिन आज आप जितना दे रहे हैं उससे कई गुना आपके लिए मिल रहा है। गाड़ी कौन लेके गया? गाड़ी कौन लेके गया? गई बाहर गई, कल्ला भैया यहाँ पर। अरे मन बना के चलो आप। 91,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। चलिए
देखो ये तो कहां जाएगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि शुरू में एक दावेदार थे, फिर दूसरे हो गए और अब 5 पार्टी हो चुकी है। बह रही है धर्म की धार आज इस नगरी में, बह रही है धर्म की धार आज इस नगरी में, इस नगरी में, इस नगरी में, इस नगरी में, इस नगरी में रत्नों के उड़े बुहार आज इस नगरी। 1,01,101 रुपया चलेगा। भगवान के गले में पहने हुए सोने के हार जो आपके घर पर सुशोभित होगा, आपके लिए यह प्राप्त होगा। सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार कौन होगा? बहुत ज्यादा आभूषण नहीं है, मात्र 4-5 ही आभूषण, इसलिए बहुत ज्यादा मौका आपके हाथों में नहीं है। आइएगा। 1,01,111 रुपए, 1,01,111 रुपया 2 अरे भाई और कोई भाई बाद में मत कहना रह गए। 3,99 और 1,01,111 रुपए 1 2 1 2 1 2। हेलो, विचार विमर्श करते रह जाओगे, घर पर जाकर पछताओगे कि 2-4 हजार के चक्कर में हमने भगवान के गले में पहने हुए स्वर्ण हार को अपने हाथों से छोड़ दिया है। हार भी न मांगते, फूल भी न मांगते, प्रभु बस भक्तों के प्यार मांगते। बोलो जी महावीरा, बोलो जी महावीरा, जी महावीरा, जी जी महावीरा, बोलो जी महावीरा। 1,01,111 रुपए, 1,01,111 रुपया 2 हेलो। 3,99 और 1 लाख। क्या हुआ? अभी और बाकी है क्या सर? सोच ले समझ ले भाई। कसर और बाकी है क्या अभी? हाँ तो बातचीत चलाओ अभी। बातचीत थोड़ी जल्दी चलाओ, आगे और भी काम है। हाँ जल्दी करो। हाँ, इतना समय नहीं लगाएं। जिनका भी मन है तो थोड़ी सी शीघ्रता करिएगा, इतने विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। ये तो पुण्य है, भगवान के शरीर से स्पर्शित उपहार आपके लिए प्राप्त हो रहा है, शुद्ध गोल्ड के रूप में, स्वर्ण के रूप में। आइएगा बंधुओं, शीघ्रता के साथ में। हाँ जी, हो गया। हेलो। इंद्र बिहारी का भाग जागा है, इंद्र बिहारी का भाग जागा है। ओ 2,99 और 3, क्योंकि अभी नाम महाराज बोलो, जी को नाम बोलो, नाम। मंदिर भी जाना है। प्राप्त किया श्रीमती पराग देवी जी जैन, धर्मपत्नी राजेश, स्वर्गीय श्री रिकपचंद जी जैन परिवार के द्वारा। दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत पराग देवी सुंदर, जैन। जोरदार तालियां बजाएं। दूसरा लाओ, दूसरा चेन। बेचैन रहने वालों के लिए ये चेन है, और ये इतनी मोटी है आप पूरे अपने गले में पहन सकते हैं। वैसे आप पंच कल्याणकों में छोटी छोटी चेन पहनाई जाती है क्या जो बात है? भगवान के गले के नाप की होती है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं? 71,771 रुपया। ध्यान रखना, 20 ग्राम की चेन है, 1 लाख से ऊपर का मारे ये। हो गुरु बिना चैन कहाँ रे, प्रभु बिना चैन कहाँ रे। सोना नहीं चांदी नहीं ध्यान तो मिले, गुणगान कर ले, गुणगान कर ले। सोना बिना चैन कहाँ रे। 81,881 रुपया। क्या बात है? 81,800। अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री राम वाटिका में चल रहे श्री मज्जनेन्द्र 1008 श्री जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत भगवान के तप कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। ये महोत्सव परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, पूज्य इलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं पूज्य इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। अब समय है आपसे विदा लेने का, दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल, आगरा।